नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। क्या असदुद्दीन ओवैसी बदले की आग में चल रहे हैं? क्या बिहार में महागठबंधन को झटका देने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी? क्या असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक खास प्लान तैयार कर लिया है? दरअसल ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी बिहार के 2 दिवसीय दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के साथ ही उनकी नज़र मिथिलांचल और चंपारण क्षेत्र के कुछ विधानसभा सीटों पर भी है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अनुसार बिहार में 50 सीटों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पार्टी की तैयारी है, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला लेना बाकी है। लेकिन ओवैसी के बिहार दौरे से बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है और खास तौर पर महागठबंधन खेमे में सियासी टेंशन भी अधिक है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी अपनी नज़रें किन विधानसभा सीटों पर टिकाए हुए हैं, ये बात उनके दौरे के शेड्यूल से पता लगती है। शनिवार 3 मई की शाम को असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में रहेंगे, पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। यहाँ रात रुकने के बाद शनिवार को किशनगंज के बहादुरगंज में रैली करेंगे। इसके बाद फिर वहां से मिथिलांचल की राजधानी कही जाने वाली दरभंगा पहुंच जाएंगे। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के बाद चंपारण क्षेत्र में मोतिहारी चले जाएंगे, वहां रात में रुकेंगे। फिर आगामी रविवार 4 मई को मोतिहारी के ढाका में एक रैली को संबोधित करेंगे और वहां से वह गोपालगंज चले जाएंगे। फिर वहां पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और इसके बाद उसी क्षेत्र से होते हुए वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी का यह दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2020 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 5 पर विजय प्राप्त की थी। इसके साथ ही कई सीटों पर राजद के उम्मीदवारों की हार का कारण असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही बनी थी। लेकिन बाद में समय में ओवैसी के 5 विधायकों में से 4 MLA RJD में शामिल हो गए थे, जिसकी टीस असदुद्दीन ओवैसी को अभी भी है। अब जब पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो 18% आबादी वाली बिहार प्रदेश के मुस्लिम सियासत में हलचल मचनी तय मानी जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।